नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। मैं अपने ईगो से परेशान हूँ। मुझे पतन से बचाइए। आज आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं ईगो करता हूँ और जो मैंने ईगो से अपने आसपास जो नर्क मैंने बना लिया है, मेरा पतन तो सुनिश्चित है। मुझे बचाइए, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो हम क्या चीज़ है। अजीब बात है, आज मैंने गौर किया कि कैसे कैसे घमंड मुझे पकड़ के रखा हुआ है। और मैं आज के वीडियो में संभवतः मैं आईना दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी मेरी तरह इन 5 घमंड से परेशान हैं, धन का घमंड, रूप का घमंड, गुण का घमंड, शक्ति का घमंड और भक्ति का घमंड, ये पांचों घमंड कैसे आदमी को नर्क की तरफ ले जाता है, कैसे उनका स्वर्ग छीन लेता है। आज मैं उसी पर आप सभी से कहना चाहता हूँ। एक भजन पहले याद आता है अनूप जलोटा जी का, मत कर तू अभिमान ओ बंदे, झूठी तेरी शान। आज मैं देखता हूँ अपने आसपास चारों तरफ लोगों में, और सबसे ज़्यादा अपने आप में देखता हूँ, तो देखता हूँ घमंड मेरे में कूट कूट कर भरा हुआ है। ईगो से परेशान है। पहले लक्षण, फिर ये 5 गुण। लक्षण क्या? किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ। मुझे याद है 3 मार्च को मेरा जन्मदिन था, 3 मार्च 2024। आज इन पिछले 4 साढ़े 4 महीना से मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। ये है ईगो का पहला लक्षण। इन रिवर्स, इन रिटर्न, इसके बदले में मुझे भी लोग फ़ोन करना बंद कर दिए। दूसरी बात, मैंने देखा 3 मार्च के बाद मैं जिन 5-10 लोगों के घर जाया करता था अपने कमज़ोरी के दिनों में, बुरे दिनों में, जैसे ही मेरा 3 मार्च 2024 का जन्मदिन आया, मैंने उन सब के घर जाना बंद कर दिया। ये है ईगो। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर गया, इतने सारे लोगों ने मेरा सेवा किया, मुझे खुशी मिली, वही मेरा स्वर्ग था। जब मैं किसी के घर जाता हूँ, कोई हंसता मुस्कुराता है, मेरे लिए कुछ बना कर लाता है, हम भी कुछ लेकर जाते हैं, बाज़ार से मिठाई खरीद कर, समोसे खरीद करके, तो एक स्वर्ग का वातावरण बनता है। और जब मुझ में ईगो आया, तो उस ईगो ने मेरा स्वर्ग छीन लिया। अब मैं किसी के भी घर नहीं जाता हूँ। गिन करके 2-3 लोग बचे हुए हैं जो मेरे आत्मीय हैं, मेरे अपने सगे हैं, भाई की तरह है, मात्र उनके पास में जाता हूँ। पूरी दुनिया में से 3 लोग बस। बाकी जगह के लिए मेरा ईगो माथा पर सवार हो जाता है और मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। इन रिटर्न 3 मार्च 2024 से लेकर आज तक कोई भी मेरे इस घर पर नहीं आया है। मैं इस घर का रिकॉर्ड आपको बता सकता हूँ। इस घर में 1 महीना 2 महीना में भी कोई एक बार नहीं आता है। वैसे पाथरडी में शायद सैकड़ों लोग मुझे जानते हैं और सैकड़ों लोग को हम जानते हैं। तो न हम किसी के पास जाते हैं ईगो की वजह से, तो बदले में लोग मेरे पास भी नहीं आते हैं। यानी कि मेरा स्वर्ग छीनता जा रहा है, नर्क बनता जा रहा है। ईगो ने हमेशा से स्वर्ग छीना है और नर्क दिया है। ये दूसरी पहचान थी। इसके अलावा ईगो का खतरनाक रूप मैंने देखा, कोई किसी का मुंह जब तक बंद है तब तक वो सुखी है। मेरे सामने मुंह खोला कि 1 के जवाब में 5 जवाब। क्योंकि ईगो वाला आदमी अपना गलती मान ही नहीं सकता। जिस आदमी में ईगो होगा, वो अपने आप को सही मानता है और सही साबित करने की कोशिश करता है। तो मेरे सामने जब तक कोई चुप है, भले में है, मुंह खुली कि 1 का 5 जवाब दूंगा मैं। क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत नॉलेज है, 52 साल तक जीवन का तजुर्बा है, मैंने गरीबी देखे हैं, अपमान देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। तो मेरे सामने जितने भी लोग आते हैं, जब तक उनका मुंह बंद है, जय श्री राम। जैसे उनका मुंह खुला कि 1 के जवाब में 10 जवाब मेरी तरफ से। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के सामने अपने मुंह खोल दिया जिनके सामने मेरा मुंह हमेशा बंद रहता था। ईगो में आकर के मैं एक बात के 4 जवाब देता हूँ। इससे क्या होता है, संबंध खराब होते गए और धीरे धीरे लोग मेरे से हटते गए। आज मेरे पास गिन करके 3-4 लोग बच गए हैं, वरना 1 का जवाब 5। यही पुराने दिन थे। लोग 100 लाइन बोलते थे, हम एक भी नहीं बोल पाते थे। कोई 10 सुना गया, हम एक भी नहीं बोले। आज ईगो ने मुझे इतना परेशान कर दिया, कोई 1 बोलता है तो मैं 5 बात बोलता हूँ। नतीजा, लोग मुझसे दूर होने लगे और धीरे धीरे मेरे संबंध लोगों से खत्म हो गए। ये मैंने आपको 3-4 लक्षण बताए ईगो के, कि मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं फ़ोन का जवाब नहीं देता हूँ, मैसेज तक का जवाब नहीं देता हूँ, किसी के घर नहीं जाता हूँ, और किसी ने 1 सुनाया तो उसको 4 सुनाता हूँ। ये ईगो है जो मेरे जीवन की खुशियाँ, मेरा स्वर्ग मुझसे छीन रहा है और मेरे चारों तरफ नर्क बना रहा है। ईगो का जो 5 कारण है उसमें ज़रा भी दम नहीं है। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ईगो का पहला कारण होता है धन। पैसे अगर किसी के पास हो जाए तो फिर तो गरीब को कुछ समझता ही नहीं है। मैंने देखा है पैसे वाले लोगों को, उसके सामने कोई गरीब बैठ जाए, हालत ख़राब कर देते हैं गरीब की, जब तक गरीब की आँख में आंसू रह जाए। जब भी कभी धनी के सामने गरीब पड़ गया
उसकी खैर नहीं। वो गरीब जब तक रो नहीं देगा दिल से या आंखों से, वो अमीर उसको तब तक उसको कुचलता रहेगा। यही ईगो मुझे पकड़ रहा है। 2 पैसे क्या हो गए हैं, गरीब मिला कि मेरा बदमाशी शुरू। इस ईगो ने मेरे हृदय को पत्थर का बना दिया। और धन का कोई कीमत ईश्वर के नज़र में नहीं है। एक से एक अमीर आदमी को 2 सेकंड में ऊपर वाला उठा लेता है। घमंडी हो, अमीर हो कि गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 2-3 दिन पहले जो किन्हीं बड़े आदमी पर जो गोली चली थी, क्या वो अमीर नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। कितना देर लगता है अमीरों को मिटाने में ईश्वर को? एक मामूली सा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और साफ। चाहे बड़ा से बड़ा अभिनेता हो या बड़ा से बड़ा नेता हो या बड़ा से बड़ा WWE का फाइटर हो, ऊपर वाले को किसी भी धनी आदमी को उठाने में 2 सेकंड लगता है। धन का अहंकार सबसे झूठा अहंकार है। धन का अहंकार बिल्कुल मत करिए। और मैं तो हमेशा याद रखूंगा, होश रखूंगा, धन को धन्यवाद दे सकते हैं, धन का अहंकार नहीं कर सकते। दूसरा अहंकार होता है रूप का अहंकार। क्या है आपके रूप का अहंकार? जिसको भी लगता है मैं हैंडसम हूँ। कभी कभी मेरे बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई आपका चेहरे का डिजाइन अच्छा है, शक्ल अच्छी है, बाल अच्छे हैं, चेहरा भी सुंदर है, ठीक ठाक है। मेरी पत्नी भी कहती थी, मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा आप सुंदर हैं। खैर, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप सुंदर कहते हैं, पर रूप का घमंड क्या? मैंने अपने जीवन में 5-6 लोगों को जानबूझ के सुंदर कह दिया। ये मैंने जानबूझ के किया था। मैंने 5-6 लोगों को, खासकर महिलाओं को और लड़कियों को, मैंने सुंदर कह दिया। अब उन्हें लगने लगा कि मेरे ऐसा कोई है ही नहीं। ये झूठ था। सुंदरता का क्या सच है? बिल्कुल आप सभी जानते हैं। मेरा भाई तो खास करके बोलता है, नाक बहने लगे आपको पता चल जाएगा आपकी नाक में कितनी सुंदरता है। और आपके जीभ को कोई सूंघ कर देख के पता चलेगा इस जीभ में कितना गंदगी बैठा हुआ है, इस आँख में कितना गंदगी हो सकता है। पूरे शरीर में जो है वो मल का भंडार है। आपका हाथ का स्किन में, होल्स में, आप जितना भी सोच सकते हैं, पोर्स में, आपका शरीर मैल का भंडार है। किस बात का घमंड है? रूप का घमंड? बेकार है रूप का घमंड करना। ईश्वर ने रूप दिया है, धन्यवाद करो, सदुपयोग करो, अहंकार बिल्कुल मत करो। ये बात कोई मुझे भी तो समझा दे। तीसरा है बेकार का अहंकार, वह है गुण का अहंकार। अगर किसी आदमी में कोई गुण हो जाए तो उसका अहंकार में वो फूले नहीं समझता है। कौन सा गुण? चाहे आप जो भी हो जाए, एक मामूली सा एक्सीडेंट होगा और ब्रेन में चोट लगेगी और आप सब भूल जाएंगे। आपके गुण को भूलाने में नेचर को आधा मिनट लगेगा। मामूली से आदमी सीढ़ी पर से गिर जाए और ब्रेन को चोट लग जाए, आपका गुण गया हवा में तेल लेने। गुण का अहंकार बकवास है, मत करिए। गुण है उसे ईश्वर के चरणों में अर्पण करें, समाज और देश की सेवा में लगाइए, लेकिन ईगो मत करिए। गुण का ईगो भी बहुत दिन तक चलने वाला। एक से एक गुणी आदमी है जो फकीर बनकर घूम रहा है। फकीर मतलब गरीब। एक से एक गुणी आदमी है जिन्हें कोई नहीं पूछता है। इसलिए गुण का अहंकार भी बेकार है। और चौथा नंबर मैंने कहा शक्ति का अहंकार। शक्ति का अहंकार तो कोरोना ने दिखा दिया। एक से एक दिग्गज को ले गया ऊपर वाला पकड़ करके। मसल्स पावर और बड़े बड़े शक्तिशालियों को कोरोना ने दिखा दिया कि शक्ति का क्या ऊपर में महत्व है। अभी मैं कल देख रहा था, कोई WWE का 35-36 वर्ष का नौजवान था, उसकी मृत्यु हो गई है। मात्र 36 साल की उम्र में WWE का कोई पहलवान कर देता। नाम बड़ा उसका टेढ़ा मेरा था। इतना शक्तिशाली आदमी, कितना देर लगता है जाने में? मैंने बड़े से बड़े शक्तिशाली आदमी को देखा है, नहीं चलेगा। ऊपर वाले के सामने शक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास शक्ति है, लोगों की सेवा करें, अपना जीवन सुधारें, अपना सेवा करें, लोगों की सेवा करें, शक्ति का सदुपयोग करें। शक्ति का ईगो नहीं करिए, महाबकवास है। और आखिरी बात है भक्ति का ईगो। ध्यान करने का भी ईगो होता है, भक्ति करने का भी ईगो होता है। वो बहुत दूर तक साथ देगा, लेकिन मोक्ष में बाधा ही बनेगा। अगर कोई आदमी किसी बहुत ही शक्तिशाली गुरु से एसोसिएटेड है, अगर कोई आदमी ओशो के साथ रहा हो और ओशो ने उसे कुछ वचन दिए हों, तो फिर उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। या कोई आदमी हनुमान जी के साथ एक हुआ हो, जैसे नीम करौली बाबा हो, देवराहा बाबा हो, शिमाली जी हो। कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति अगर हनुमान जी के साथ एसोसिएट हुआ है, उसको अगर भक्ति का अहंकार पकड़ ले, खतरा तो है, पर बहुत दूर तक उसको बचाया जा सकता है। अभी मैं 2-4 दिन पहले बाबा बागेश्वर के पास जो था, जो बाबा बागेश्वर से जुड़ा हो, या उनके सन्यासी बाबा से जुड़ा हो, या उनके दादा गुरु से जुड़ा हो, या बजरंगबली बालाजी हनुमान से जुड़ा हो, उसे भक्ति और ध्यान का अहंकार पकड़ सकता है। वो अहंकार कुछ दूर तक साथ चलेगा, लेकिन मोक्ष में बाधा बन जाएगा। क्यों? जो व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ जाए या फिर किसी बड़े गुरु से जुड़ जाए,
अगर वो तलवार लेकर किसी की हत्या भी करने जाएगा ना, तो उससे गुरु में इतना दम है मैनिफेस्टेशन का कि गुरु सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे बेटा ऐसा मत करो। ये बात मैं कह रहा हूँ स्वामी विवेकानंद और परमहंस जी के बारे में। परमहंस रामकृष्ण जब शरीर छोड़ चुके थे तब विवेकानंद अपने गुरु बदलने के लिए पहाड़ी बाबा के पास जा रहे थे। उन्हें लगा रामकृष्ण परमहंस तो रहे नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगा, तो जा रहे थे पहाड़ी बाबा के पास। और बीच रास्ते में रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए और बोले, नरेंद्र तू क्या सोचता है मैं मर गया हूँ, लौट जा, अपना ध्यान साधना जारी रख। गुरु अगर चाहे तो अपने आप को प्रकट कर सकता है। किसी आदमी में अगर भक्ति और ध्यान का ईगो पकड़ ले, बहुत दूर तक उसका गुरु उसके सामने खड़े होने का हैसियत रखता है और उसे समझा सकता है, लेकिन भक्ति और ध्यान का अहंकार भी मोक्ष में बाधा बनेगा। कुल मिलाकर मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, आप सभी ने मुझे समय दिया, मेरा ईगो मुझे बहुत ही कष्ट दे रहा है, मुझे पतन से बचाइए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।